अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करके बर वक्त में मुकर्रर वक्त में गूगल क्लासरूम पर भेज रहे होंगे। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ हमने सबक बहादुर दादा की क्या की थी, पढ़ाई की थी। और सबक बहादुर दादा को पढ़ाई करने के बाद आपने क्या सीखा उसके बारे में 3 से 4 जुमले आपने ख़ुद लिखे थे। और आज सबक बहादुर दादा में हमने क्या सीखा था कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी के साथ भी बुरा सलूक या जालिमाना सलूक नहीं करना चाहिए। सबक बहादुर दादा में कौन होते हैं? एक बहादुर दादा जो कि अमीर आदमी की मदद करते हैं, उसको रेत से बचाते हैं। इस तरह जो जालिम बादशाह था या जो जालिम अमीर हुक्मरान था जंगल का, जो लोगों को जंगल से फल सब्जियां और जानवरों का शिकार भी नहीं करने देता था, उस तरह उसने जब दादा ने उसकी मदद की तो उसने सबक सीखा कि हमेशा ताकतवर या बहादुर लोग वही होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। इमलाक के अल्फाज आप लोगों ने वीडियो लेसन्स को देखकर नोटबुक पर दर्ज भी किए होंगे और आज हम और उनको एक बार लिखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस में मोटी काफ आती है, कौन सी लफ्ज़ में, किस लफ्ज़ में पतली काफ आती है, कहाँ पर दूध चश्मी है आएगा। जैसे हम लोग आप लोग वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपनी जो किताब है उसमें उन अल्फाज को दायरा लगाएंगे। दायरा लगाने के बाद आप लोग उसको एक बार जोड़ तोड़ के साथ पढ़ के अपनी नोटबुक पर दर्ज करेंगे तो बच्चों आपकी 50% जो इमला की गलतियाँ होती हैं ना, वो क्या हो जाएंगी? वो ठीक हो जाएंगी। जो हमारा आज का काम है वो क्या है? आज हम मश्क पे जाएंगे और क्या है, जवाबात कापी में लिखें। हमने क्या करने हैं, जो हमें सबक बहादुर दादा से मुतल्लिक सवालात पूछे गए हैं, हम उनके जवाबात नोटबुक में दर्ज करेंगे। सबसे पहले आपने जो आपके काम करने का तरीका है वो ये होना चाहिए कि दाईं जानिब आपने लिखनी है तारीख़, और वो क्या है? 14 जनवरी 2021। ऊपर लिखना है आपने जमात का काम, बाईं जानिब आप लिखेंगे दिन क्या होगा हमारे पास? जुमेरात। आपने लिखना है सबक का उन्वान बहादुर दादा। अब हम जाएंगे कि हमें ऊपर क्या लिखना है। हम लोग ऊपर लिखेंगे जवाबात लिखें कि या फिर मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऊपर आपने लिखना है मंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखिए। आप लोग ये मुकम्मल जुमला भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हैं सवालात के जवाब लिखें या जवाब लिखें। फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहला सवाल उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है बच्चों? रामीन आप पढ़ें। सबसे पहला क्या सवाल उन्होंने हमसे पूछा हुआ है? उन्होंने सबसे पहला सवाल हमसे क्या पूछा है? जंगल का मालिक कैसा आदमी था? अब जंगल का मालिक कैसा आदमी था? जी अयान अहमद, आप मुझे बताएं जंगल का मालिक कैसा आदमी था? जंगल का मालिक बहुत अमीर आदमी था, वो बहुत जालिम था, जो कि लोगों को बहुत सख्त से सख्त सजा देता था। अमार अमीन आप बताएं और क्या जवाब हो सकता है इस सवाल का? क्या जवाब बनेगा? जंगल का मालिक बहुत जालिम था, जो छोटी छोटी बातों पर लोगों को सख्त से सख्त सजा देता था, और यही इसका सही जवाब है। अब हम क्या लिखेंगे? पहले सबसे पहले अपना सवाल लिखेंगे जो क्या है ये। अब हम सवाल लिखेंगे जो कि क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे सीन अलिफ जंगल जीम नून जंग काफरंगल, जंगल का मीम अलिफ मा लाम काफ लिख, मालिक
काफ ये सीन अलिफ सा, कैसा, अलिमत दा दाल मीम छुरी मी, आदमी हे अलिफ खा। ये हम सवाल पूछ रहे हैं तो हम आखिर में क्या लगाएंगे, सवाल या निशान। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपना जवाब। जवाब के लिए हम नीचे वाली लाइन पर जाएंगे और वहाँ पर अपना क्या लिखेंगे, जवाब। अब हम इसका क्या लिखेंगे, जवाब, और वो क्या बनेगा, जंगल का मालिक। अब हमें देखेंगे तो हमें आधा हिस्सा ही, जवाब का आधा हिस्सा कहाँ से मिल गया है, सवाल में से। तो हम क्या करेंगे, जंगल का मालिक बहुत जालिम, ज़्वाद अलिफ ज़ा लाम मीम लिम, जालिम, ज़्वाद अलिफ ज़ा लाम मीम लिम, जालिम था। जंगल का मालिक बहुत जालिम था। वो छोटी छोटी बातों पर, वाओ है वो, छे वाओ छो, टे छोटी टी, छोटी, छे वाओ छो, टे छोटी टी, छोटी छोटी वो, छोटी छोटी बातों, बेलिफ बा, ते बातों, नून गुन्ना, बातों। बातों हमारे पास क्या है, जमा अल्फाज, वो छोटी छोटी बातों पर सब से सब सजा देता। वो छोटी छोटी बातों पर सब, सीन, खे और ते, सब से सब, सीन, खे और ते, सब से सब सजा, सीन जे अलिफ जा, सजा दाल ये ते अलिफ ता, देता। अब यहाँ पर हमारा जवाब मुकम्मल हो गया है तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, खत्मा, कि हमारी बात यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। जंगल का मालिक कैसा आदमी था, जंगल का मालिक बहुत जालिम था। वो छोटी छोटी बातों पर सख्त से सख्त सजा देता। अब महनूर आप पढ़े सवाल नंबर 2, और वो क्या है, सवाल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, एक दिन दादा को क्या पैगाम मिला। दादा को क्या पैगाम मिला था, शबाना आजम आप बताएं बच्चे। शाबाश, दादा को क्या पैगाम मिला था कि उनकी बेटी जो दूसरे गांव में रहती है बहुत बीमार है और उनसे मिलना चाहती है। हाजरा इब्राहिम आप बताएं बच्चे, क्या जवाब होगा कि एक दिन दादा को क्या पैगाम मिला। दादा को पैगाम मिला कि जो उनकी बेटी दूसरे गांव में है बहुत बीमार है और उनसे मिलना चाहती है। आप लोग दूसरा सवाल भी ऐसे ही अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे कि दादा जान को एक दिन क्या पैगाम मिला और फिर हम इसका जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 2, सीन 2, अलिफ ये काफ 1, दाल नून दिन, दाल अलिफ दा दाल अलिफ दा, एक दिन दादा काबा को, काफ ये अलिफ या, क्या, पे ये पे, गैन अलिफ वा, मीम पैगाम, मीम लाम अलिफ लाम, मिला। यहाँ पर हमारा सवालिया निशान आया है तो सवालिया लफ्ज़ आया है तो हम आखिर में क्या लगाएंगे, सवालिया निशान। उसी तरह हमें ये याद रहेगा कि ये जुमले की कौन सी इकसाम है, सवालिया जुमला, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी बच्चों से क्या पूछ रहे हैं, सवाल। तो हम बच्चों से क्या पूछ रहे हैं, सवाल। अब हम उसका जवाब लिखेंगे, दादा को पैगाम मिला। हम क्या जवाब लिखेंगे बच्चों, दाल अलिफ दा दाल अलिफ दा, दादा काबा को, पे ये गैन अलिफ वा मीम पैगाम, दादा को पैगाम मिला कि उनकी, बे ये बे, पे छुटी टी, उनकी बेटी बहुत
बीमार है, बे ये मीम अलिफ मा रे, बेमार। दादा को पैगाम मिला कि उनकी बेटी अलिफ पेश नून, उनकी बेटी बहुत बीमार है, और अलिफ पेश नून उन से मिलना, मीम लाम मिल नून अलिफ ना, मिलना चाहती है, छे अलिफ चा है, ते छोटी है ती, चाहती, और उनसे मिलना चाहती है, और उनसे मिलना चाहती, छे अलिफ चा है, ते छोटी है ती, चाहती है। देखिए कितना आसान सा जवाब था, और हमने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं लिखा जो आप लोगों को लिखना ना आता हो या आप लोगों को समझ ना आती हो। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा को पैगाम, पे ये पै गैन अलिफ गा मीम, पैगाम मिला कि उनकी बेटी बहुत बीमार है और उनसे मिलना चाहती है। बस, और तो कोई पैगाम नहीं मिला था ना बच्चों दादा जान को। तो अब हम जाएंगे अपने सवाल नंबर 3 पर। खदीजा आप पढ़े सवाल नंबर 3 क्या है? मुहाफिजों ने औरत से कैसा सलूक किया? मुहाफिजों ने औरत के साथ कैसा सलूक किया था? फैजान आप बताएं। शाबाश। ज़ियान आप भी बताएं, मुहाफिजों ने औरत के साथ कैसा सलूक किया था? शाबाश। मुहाफिजों ने औरत के साथ बहुत बुरा सलूक किया। फैजुल हसन आप बताएं, और क्या किया था मुहाफिजों ने औरत के साथ? उसकी लकड़ियां क्या की? छीन ली और उसे मारा भी। अब बिलाल फरूक आप पूरा जवाब बताएं, क्या बनेगा? मुहाफिजों ने औरत के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उसकी लकड़ियां छीन ली और उसे मारा भी। हम इसका पूरा जवाब ऐसे लिखेंगे जैसे हमें बिलाल ने बताया है। अब हम लिखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 वो क्या है? मुहाफिजों, सवाल नंबर 3, मीम है अलिफ हा, फे ज़ाज़ों, मुहाफिजों ने आइंबा ओ रेतेरा औरत से, सीन पढ़िए से, काफ ये सीन अलिफ सा, कैसा? सीन लामलो का, सलूक काफ ये या किया, कि मुहाफिजों ने औरत के साथ कैसा सलूक किया। अब जैसे कि हमें बिलाल ने बताया तो हम जवाब भी उसी तरह लिखेंगे। अब हम इसके जवाब पे जाएंगे और वो क्या होगा? मुहाफिजों मीम हेरिफ हा फेज वादवजों, मुहाफिजों ने आइंदा और एतेदात औरत से बहुत बे हे ते, बहुत बेपेश बू रे अलिफ्रा बुरा, सीन लामलो का सलूक किया। आप लोग चाहो तो इतना जवाब भी लिख सकते हो, और अगर आप लोग चाहो तो इस मज़ीद जवाब लिख सकते हैं और मुकम्मल जवाब लिखें। मुहाफिजों ने औरत से बहुत बुरा सलूक किया, अलिफ पेश ऊ सीन बड़िए से, उससे मीम अलिफ मा रे अलिफ रा, मारा भी, बे दो चश्मी है और छोटी ये, मारा भी और उसे मारा भी और लकड़ियां छीन ली, उसे मारा भी और लाम का फलक रे गुन्ना और लकड़ियां छीन, छे ये नून छीन ली, लाम ये गुन्ना छीन ली। उम्मीद है सवाल नंबर 1, 2 और 3 आप लोगों को करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब हम जाएंगे सवाल नंबर 4 पे और इसको पढ़ेगी
मना फातिमा। जी मना बेटा पढ़िए, सवाल नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? दादा ने जंगल के मालिक को रीछ से कैसे बचाया? जी अब्दुल्ला वसीम आप बताएं कि क्या जवाब होगा इसका? शाबाश, क्या जवाब होगा? दादा ने अपने तेज कुल्हाड़े से रीछ पर क्या किया? रीछ पर निशाना लगाया और जख्म खाते ही रीछ वहां से भाग गया। इस तरह जंगल के मालिक की जान बच गई। दादा जान ने क्या किया था? अपने तेज कुल्हाड़े से रीछ पर वार किया और जख्म खाते ही रीछ वहां से भाग गया और जंगल के मालिक की जान बच गई। इसी तरह हम लोग अपने सवाल का जवाब लिखेंगे। सवाल लिखते हैं। सवाल नंबर 4, दादा ने दाल अलिफ दा दाल अलिफ दा, दादा ने जीम नून जन काफ लाम कल, जंगल के मीम अलिफ मा लाम काफ लम, मालिक को रे ये छे है, रीछ से काफ ये सीन बड़ी से कैसे बचाया? बे छे अलिफ चार ये अलिफ या बचाया। अब हम इसके जवाब लिखेंगे। वो क्या है? दादा ने अपने तेज काफ पेश लाम कुल, काफ पेश लाम कुल हे अलिफ हा रे छोटी एड़ी कुल्हाड़ी। दादा ने अपने यहाँ पर आएगा, दादा ने अपनी तेज कुल्हाड़ी से रीछ पर हमला किया। जख्म जेर खे मीम, जख्म खाते खेलिफ खा ते बड़िए ते, खाते ही रीछ वहां से भाग गया। इस तरह जंगल के मालिक की जान बच गई। उम्मीद है सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 आप लोगों को करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब जो आपने अपने घर का काम करना है वो क्या है? सवाल नंबर 2, मश्क का सवाल नंबर 2, जिसमें क्या है? आप लोग जुमला की एग्जाम में सवाल या जुमले आपको बताए थे में कैसे हम लोग ये जवाब को कैसे ये सवालों में तब्दील कर सकते हैं। तो ये आपका घर का काम है। घर का काम करते हुए आपने ऊपर तारीख यही लिखनी है, जमात के काम की जगह पर लिखना है घर का काम, सबक का उन्वान बहादुर दादा, और लिखेंगे सवाल नंबर 2। हर जवाब का सवाल कॉपी में लिखें। अब आप लोग देखो कि क्या कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कैसे कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कब कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा। आप ऊपर आप लोग ये जुमला लिखेंगे और नीचे आप लोग इसका सवाल लिखेंगे। मैं एक मिसाल आप लोगों को लिखकर दिखा देती हूँ कि आप लोग कैसे इसको तब्दील करके लिख सकते हैं। मैं एक मिसाल लिख रही हूँ आपके पास, आपने ऊपर लिखना है हर जवाब का सवाल कॉपी में लिखिए। आपने ऊपर लिख लिया सब कुछ। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर 2, यहाँ पर लिखेंगे हर सवाल का हर जवाब का सवाल लिखें। और ये काम आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर करना है। पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे जवाब, कि हमें जो जवाब दिया हुआ है, चूंकि वो बहुत बूढ़ा था इसलिए बस्ती के सब लोग उसे दादा कहते थे,
तो हमारे पास जवाब क्या होगा? चूंकि वो बहुत बूढ़ा था, इसलिए बस्ती के सब लोग उसे दाल अलिफ दा दादा काफ हे ते कहते बड़िए ते कहते थे। अब हमने इसका क्या लिखना है? सवाल। अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने। अब वो हमें बता रहे हैं कि बस्ती के सब लोग उसे क्या कहते थे? दादा। तो हमने उनसे क्या सवाल पूछना है कि बस्ती के सब लोग बूढ़े को क्या कहते थे। तो ये हमारा सवाल बनेगा। बेसिन बस ते छोटिए ती, बस्ती के सब लोग बूढ़े को क्या कहते थे। आप ये भी सवाल बना सकते हैं, आप लोग ये भी सवाल बना सकते हैं, बस्ती के सब लोग बूढ़े को क्या कहकर पुकारते थे। ये भी आपको क्या है? सवाल ही बना है। उसमें इसमें आपको जवाब दे दिया है कि बस्ती के सब लोग उसको बूढ़ा होने की वजह से उसको क्या कहते थे? दादा कहते थे। तो हमें यहाँ पर एक लफ्ज़ मिला है दादा। अगर हम उसकी जगह पे क्या लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम उनसे क्या पूछ रहे थे। उम्मीद है कि आपको घर का जमात का काम और घर का काम करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी सवाल की समझ नहीं आ रही या कोई भी काम नहीं करना आ रहा तो आप लोग गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।